नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि यदि इस धरती के सारे बर्फ पिघल जाएं तो क्या होगा? यह सोच के ही बड़ा डरावना लगता है कि यदि हमारी पृथ्वी पर जितने बर्फ हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर धरती कम है, लेकिन जो जल का है मात्रा वो बहुत अधिक है और उस जल के मात्रा में अधिकांश बर्फ के रूप में, ग्लेशियर के रूप में जमे हुए हैं। यदि हमारी पृथ्वी के सारे बर्फ पिघल जाए तो अचानक ही हमारे समुद्र का जल स्तर काफी बढ़ जाए, जिस कारण अनेक शहर और अनेक देश डूब जाएंगे तथा जीवन का लगभग विनाश हो जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग इसी घटना के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्या ऐसा हो सकता है, हम लोग का क्या ऐसा स्थिति है कि आगे चलकर ऐसी घटना होने की संभावना बहुत ही बनते जा रही है। तो जैसा कि हम लोग आज बात करने वाले हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि वैश्विक उष्मीकरण अर्थात धरती का गर्म होना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग 16 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहे तो धरती पर जीवन संभव है और जीवन की उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन क्या आपको पता है कि हम लोग के द्वारा स्थापित किए गए कल कारखाने, वाहनों, इन सब से जो गैसेस निकल रहे हैं, जो धुएं निकल रहे हैं, वे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन जैसे जहरीली गैसों की मात्रा वायुमंडल में निरंतर बढ़ा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि चूंकि धरती का जो प्रक्रिया है वह यह होता है कि सुबह के समय यानी कि दिन के समय सूर्य के प्रकाश से धरती गर्म होती है और फिर वही गर्मी रात के समय वायुमंडल में निकल जाती है, जिससे फिर धरती ठंडी हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि जब अत्यधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे वायुमंडल में बढ़ रही है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में एक निश्चित सतह पे जाके एक दीवार सी बना देते हैं, जिस कारण से यह धरती दिन में सूर्य के गर्मी से गर्म तो हो रही है, लेकिन रात में इसके गर्मी को वायुमंडल में जाने से कार्बन डाइऑक्साइड रोक देता है, जिस कारण यह स्थिति है कि दिनों दिन धरती का जो गर्मी है वह धरती पर ही रह रहा है, वो वायुमंडल में नहीं जा पा रहा है, जिससे धरती का तापमान बढ़ते जा। और यह बहुत ही चिंताजनक बात है, क्योंकि धरती का तापमान बढ़ने से जो ग्लेशियर्स हैं, जो बर्फ हैं, वे पिघलने शुरू हो चुके हैं। दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव अर्थात साउथ पोल और नॉर्थ पोल पे बहुत अधिक मात्रा में ग्लेशियर्स हैं यानी बर्फ हैं शुरू कर चुके हैं। इससे यह हानि साफ है कि यदि समय रहते कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को रोका नहीं गया तो धरती पर जीवन ही संभव नहीं हो सकेगा और समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि एक न एक दिन पृथ्वी पूरी तरह समुद्र में डूब जाएगा और जीवन समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हम लोगों को जरूरी है कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा उन सोर्स को तलाशें, उन रिसोर्सेज को तलाशें जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो कम हो सके। साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग का और भी अनेक दुष्प्रभाव हमको देखने को मिलता है, जैसे मनुष्यों में फेफड़े की बीमारी, अस्थमा, उसके बाद ब्रेन का मेमोरी लॉस होना, ब्रेन का प्रॉब्लम, ये सब चीजें जो है वो दिनों दिन घर करते जा रहे। अतः हमें जरूरी है कि अपने धरती को बचाने के लिए प्रकृति के अनुकूल सारे काम करने चाहिए, जिससे यहाँ का जो धरती का जीवन है वह फल फूल सके और सभी लोग सुरक्षित रह सके। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को यह वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि आपको इसी तरह के अन्य वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए तथा कमेंट कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले किसी महत्वपूर्ण विचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।